वेलकम फ्रेंड्स। मैं विरल जैन स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पाशवा इन्वेस्टमेंट में। चलिए देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का किस तरफ से मूव हो सकता है और कौन से स्टॉक है जो कल 28 तारीख के लिए हमारे वॉच लिस्ट में हो सकते हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है। पहले अगर बात करें निफ्टी की, समय अराउंड मैंने निफ्टी के लिए आपको पहले भी बताया था और आज मैं टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। यहाँ पे मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल बनाया था इसने और फिर पूरा दिन उसने इसी रेंज में समय अराउंड काम किया था। और मैं टेलीग्राम पे कंटिन्यूस एक बार मैंने इसको ये इस ब्रेकआउट पे मैंने बात किया था लेने के लिए, मगर वो ब्रेकआउट फेल हुआ था तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। हमने 110 रुपए के आसपास इसका सी बाय करने के लिए रखा था, 105 या 106 से वो रिटर्न हो गया था और ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और हम बच भी गए थे। और समय अराउंड इसके आसपास समय अराउंड इस कैंडल के जब इसने पूरा दिन पूरा एक रेंज बनाने के बाद मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि मार्केट एक रेंज बना रहा है, तो जिस भी साइड भी ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकअप देगा एक अच्छा सा मूवमेंट हमें मिल सकता है। और हमको समय अराउंड सेकंड हाफ के अंदर हमको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला जहां पर हमने एक पी बाय किया था 110 रुपए समथिंग में कुछ, जो हमको 133 रुपीज समथिंग का कुछ हमें प्रीमियम देखेगा, मतलब अच्छा मूवमेंट हमें मिला था। अभी बात कर सकते हैं कल की, तो कल के दिन में हमारा एक्सपायरी गेम क्या होना चाहिए। देखिए सर, मेरा अगर पर्सनल अगर आप एक्सपायरी गेम पूछोगे तो कहीं ना कहीं ये मार्केट अभी वीक लग रहा है। अगर ये स्क्वीज होने के बाद अगर मार्केट अगर ऊपर की साइड मूवमेंट देता तो कहीं ना कहीं ये 18,200 पे जितने भी लोग हैं वो ट्रैप होते, मगर समय अराउंड 18,210 के आसपास ही आज क्लोजिंग दिया है इसने। तो निफ्टी के लिए सर कल अगर सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा कि कल ये कहीं पर फ्लैट खुल जाए, कल फ्लैट खुल जाए। फ्लैट खुलने का मतलब है इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर इतने में 18,250 से लेके 18,150 के बीच में कहीं पे भी खुल जाए और थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करे। फर्स्ट हाफ में कम से कम यहाँ पे थोड़ा स्पेंड करे टाइम और उसके बाद ब्रेकडाउन दे तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे, मैं एक ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ कि आज देखिए 18,200 का या 18,200 का अगर स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो यहाँ पे अभी भी 1,02,000 जो है अभी भी ओआई एक्टिव है और अलग से 21,000 ओआई अलग से ऐड हुआ है इसके अंदर। जबकि पुट साइड में अगर आप देखोगे 18,200 18,150 या 18,100 तो उसमें माइनस हो रहा है, मतलब इसमें से पुट राइटर्स जो है वो निकल रहे हैं। मतलब कॉल साइड जो है राइटिंग जो हैवी हो रखी है। उसका मतलब है कल अगर मार्केट फ्लैट खुला, कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर नीचे की साइड जाता है तो और 100 से 150 पॉइंट का हमें जो है नीचे की साइड पे फायदा हो सकता है। मगर अगर गलती से कल अगर निफ्टी गैप अप खुल गया, गैप अप मतलब 18,300 या 18,350 के आसपास खुल गया तो मार्केट एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। और फर्स्ट हाफ में देखिए कल अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो 18,200 पे देखिए नॉर्मल डेज में आपको ऑप्शन चेन की जरूरत शायद ना पड़े, मगर मंथली एक्सपायरी हो वीकली एक्सपायरी हो तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन। अगर 18,200 अगर आप देखोगे तो हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है, 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक्टिव है। तो कल अगर फर्स्ट हाफ में जस्ट इमेजिन का अगर फर्स्ट हाफ के अंदर 12 साढ़े 12 बजे तक अगर मार्केट 18,300 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो ये सारे लोग जो है ट्रैप हो जाएंगे। प्लस 18,300 में भी अगर आप देखोगे तो हैवी कॉल राइटिंग रखी है 18,200 से भी ज्यादा, तो ये सारे लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो मार्केट जो अपसाइड मूव बढ़िया सा देगा। मगर वहां पर आपको दिक्कत यह आएगी कि आपको हर जगह पे हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे देखिए 18,200 18,300 18,400 हर जगह पे आपको हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रेड कल ये होगा कि मार्केट कहीं पे फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकडाउन दे दे और ताकि तो आपको एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। क्योंकि अपसाइड मार्केट में सर जो शॉर्ट जिन्होंने किया है वो लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे और ऊपर जो है जिन्होंने अभी भी शॉर्ट 18,400 18,500 में जो कॉल राइटिंग कर रखी है वो और सेलिंग करेंगे। तो वहां पे मार्केट वॉलेटाइल होगा और वॉलेटाइल मार्केट में आपको कल रेंज नहीं मिलेगी। कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे के साइड ब्रेकडाउन देगा या फिर फ्लैट खोलने के बाद फर्स्ट टाइम में यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देगा तो ही आपको एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। अगर गलती से मार्केट अगर हैवी खुल गया, गैप अप ज्यादा बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो जबरदस्त वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी और उस कंडीशन में हम मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे और वेट करेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी सेम सीन है जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। कल ये लाइन मैंने कल भी ड्रॉ की थी, परसों भी ड्रॉ कर रही थी। 2-3 दिन से कंटिन्यूस मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी भी चल रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है नीचे की साइड ज्यादा अभी दिख रहा है।
ठीक है। तो कल हमारे लिए भी बैंक निफ्टी में सेम सीन रहेगा। अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 40,700 40,700 के नीचे निकलेगा तो एक यहाँ पे देखेगा तो गैप जो है यहाँ पे पेंडिंग, अगर आपको दिख रहा है तो समय अराउंड, जिसका अगर आप देखो तो एच नियरली 40,500 के आसपास का गैप अभी है, और उसके बाद का जो सपोर्ट है वो नियरली है 40,100 200 के आसपास में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा कल जो है वो ट्रेंड रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी समय अराउंड ये पिछली बार जिसने इसने बड़ा सा जो मूव दिया था उसके बाद कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो ये ज्यादा स्क्वीज हो चुका है दोनों साइड पे, यहाँ पे भी जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है, नीचे भी जबरदस्त पुट राइटिंग हो रखी है। तो जिस तरफ भी बैंक निफ्टी कल मूव करेगा वहां पे किसी ना किसी का ट्रैपिंग कंपलसरी है। तो कल बैंक निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी साइड अच्छा सा ट्रेंडिंग मार्केट। निफ्टी शायद वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि निफ्टी में कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग कंपेयर टू कम है, मगर बैंक निफ्टी में स्क्वीज होने की वजह से, बहुत टाइम से मार्केट स्क्वीज होने की वजह से दोनों तरफ अपने को जो है एसएल शॉर्ट कवरिंग का चांस है। अगर ऊपर की साइड जाएगा तो कॉल राइटिंग भी हैवी और नीचे पुट राइटिंग भी हैवी हो रखी है। फिर देख लेते हैं स्टॉक्स कल के लिए हमारे कौन से होने चाहिए। कल के लिए हमारा जो पहला स्टॉक होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये स्टॉक मैंने आपको पहले यहाँ पे भी दिया था, हमने इसको पहले टेलीग्राम में अपडेट किया था बीटीएसटी के लिए, और दूसरे दिन हमने वीडियो में भी अपडेट किया था समय अराउंड 1490 के आसपास की ये 1525 के आसपास जा सकता है, और सेम अराउंड उसने दूसरे ही दिन अपने को 1550 जितना टारगेट दिया था। उसके बाद एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आई, कल एक मूवमेंट किया, ऊपर से साफ सेलिंग आई, और आज यहाँ पे वापस से एक इनसाइड कैंडल बना के हायर लेवल पे वेट कर रहा है। तो जितने भी लोगों ने देखिए सर प्राइस एक्शन समझिए, जितने भी लोगों ने नीचे से यहाँ पे पकड़ा होगा, पहले दिन अगर ये डाउन आता है तो आधे लोग जो इसमें निकल जाएंगे, और दूसरे दिन अगर मूवमेंट आएगा तो दूसरे लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे ये सोच के कि भाई वापस नीचे ना आ जाए, प्रॉफिट मिल रहा है चलो निकल जाए। तो उसके बाद जब वो दूसरे दिन हायर लेवल पे एक से इनसाइड कैंडल बनाता है तो मैक्सिमम चांस होता है कि अगर ये इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको अगर वो क्रॉस करता है, जैसे क्लोजिंग दिया है इसने 1528, तो अगर 1540 के ऊपर अगर कल के निकलेगा तो न्यू बायर्स इसके अंदर एक्टिवेट होकर उसको ऊपर ले जाएंगे। तो कल अगर ये 1540 के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसको एक टारगेट 1600 रुपए का टारगेट लेके इसको हायर कर सकते हैं स्विंग के लिए। मगर अगर आप इंट्राडे के लिए लेना चाहते हो तो 1540 के ऊपर निकलते ही आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकते हो। 20 रुपए आप इसके अंदर आपका टारगेट होना चाहिए, 1x2 आपका इसके अंदर टारगेट होना चाहिए। दूसरा हमारा स्टॉक है टीवीएस मोटर, उसमें भी सेम श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी कहानी है। रिजल्ट आने के बाद एक गैप अप खुला, बहुत बढ़िया, उस दिन मूवमेंट आया, दूसरे दिन सेलर्स उसको नीचे लेके आए, मगर तीसरे दिन एक ही दिन में उसको वापस उसको कवर कर लिया और आज हायर लेवल पे वेट कर रहा है। देखिए जब भी कोई स्टॉक अगर मूवमेंट करता है, जबरदस्त मूवमेंट देता है, उसके बाद अगर सेलर्स उसको कम से कम 50%, यानी ये समझ लो कि अराउंड इस लेवल पे अगर 50% तक अगर नीचे ले आते तो आप मान सकते हैं कि हाँ सेलर्स का अभी भी थोड़ा जो है प्रेशर बाकी है, मगर सेलर्स उसको अगर नीचे नहीं ले आ पा रहे। देखिए आप देखोगे अगर ये मूवमेंट के कैंडल के बाजू में देखोगे तो अराउंड 20% 30% से ज्यादा उसको नीचे लेके नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी इसमें बायर जो है ज्यादा एक्टिव है। तो कल ये जैसा ही 630 अगर क्रॉस करता है, 630 क्रॉस करते ही आप इसके अंदर 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो 5 से 6 रुपए का इसके अंदर टारगेट होगा। ये अच्छा दिख रहा है। कल के लिए मेरा सबसे ज्यादा फोकस में यही टीवीएस मोटर रहेगा। दूसरा स्टॉक देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट, ये हमने आज भी लिया है बीटीएसटी के लिए, आज भी हमने टेलीग्राम पे लिया था, इसको अपडेट किया था। इसका 2 रीजन है, एक तो कंटिन्यूसली शार्प मूवमेंट आया, एक दिन पुल बैक दिया, उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट वापस दे दिया। अराउंड 1 वीक के अंदर जितना भी आपने लॉस, जितना भी ये नीचे आया था उसने एक ही दिन में कवर कर लिया, और आज उसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बढ़िया था। वैसे तो क्या बताया, अल्कोहल का रिजल्ट है तो मुझे तो अंदाजा था ही कि हमें बढ़िया आएगा, इंडिया में और कुछ चले ना चले, स्पेशली हमारे गुजरात में और कुछ चले ना चले, दारू तो दबाक से बिकता है। तो ये अच्छा सा मूवमेंट दिया है। तो कल इसके लिए हमारा, और इसका जो अगर 900 का अगर साइकोलॉजिकल लेवल देखो तो बहुत पास में है, तो कल कोशिश करेगा कि 900 के ऊपर क्लोजिंग करने के लिए। अराउंड 883 के आसपास आज क्लोजिंग दिया, तो अच्छा सा 15 से 20 रुपए का हमारे पास गैप है। तो कल अगर ये 887 अगर क्रॉस करता है तो 887 क्रॉस करते ही आपका 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा कि आपका पहला टारगेट 900, दूसरा टारगेट 910 या 920 आपका होना चाहिए।
इसके बाद देखिए कौन सा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक है इंडस टावर। अगर इंडस टावर अगर आप सर देखोगे तो एक अच्छा सा कंटिन्यूस मूवमेंट देके है, ब्रेकआउट दिया था, मगर समझ अराउंड कहीं ना कहीं ये कूलिंग होते होते ये ब्रेकआउट जो है टोटली अभी वो कवर कर चुका है। और ये जो लास्ट टाइम इसका रेजिस्टेंस है, पहले देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको क्रॉस करके उसने ब्रेकआउट दिया था। आज उसने पहला रिटेस्ट, आज मेरा प्लानिंग ऐसा था शायद रिटेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर जाएगा, क्योंकि पहली बार ये रिटेस्ट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद ऊपर जाएगा, मगर आज ये रिटेस्ट करने की जगह पे उसके नीचे ही ब्रेक के नीचे ही क्लोजिंग दे चुका है। तो कल इसके अंदर सेलिंग जो है हैवी रहेगा। तो कल इसके अंदर आप जो है ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के 272 क्रॉस होते ही ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के अब इसको शॉर्ट कर सकते हो। इसका टारगेट जो 5 से 6 रुपए का आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप फ्यूचर वगैरह शॉर्ट करना चाहते हो तो आपका जो टारगेट नियरली 260 के आसपास होना चाहिए। तो आज के लिए सर इतने ही शेयर थे। इसके अलावा अगर कोई लाइव मार्केट में अगर कोई अच्छा सा ट्रेड अगर दिखेगा, अगर एक्सपायरी है कल एक्सपायरी में अगर कुछ मूवमेंट दिखेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मैं टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू।